फ्रेंड्स, यदि आप चाहते हैं आपका मोटर स्टार्टर ऑटोमेटिकली ऑन हो, जैसे ही टंकी में वाटर का लेवल कम हो मोटर स्टार्टर ने ऑटोमेटिकली ऑन हो जाना चाहिए। जैसे ही टंकी हमारी पूरी तरह भर जाती है मोटर स्टार्टर ने ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाना चाहिए। तो किस तरह से फ्लोट स्विच का कनेक्शन मोटर स्टार्टर के साथ किया जाएगा? यदि आप मोटर स्टार्टर कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, डायरेक्टली फ्लोट स्विच के साथ किसी लोड को ऑन या ऑफ कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में किस तरह से फ्लोट स्विच का बेसिक कनेक्शन किया जाएगा यह भी हम समझेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम फ्लोट स्विच का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। तो फ्लोट स्विच में हमें इस तरह से टोटल 3 वायर्स दिए जाते हैं, कॉमन, NO एंड NC, जिसका आइडेंटिफिकेशन हम मल्टीमीटर के ज़रिए सबसे पहले कर रहे हैं। तो मल्टीमीटर को हमें रेजिस्टेंस रेंज या कंटिन्यूटी रेंज पर लगा लेना, जस्ट रेजिस्टेंस हमें मेज़र करना है। ठीक है, कंटिन्यूटी रेंज पर लगाएं। फ्लोट स्विच जब नीचे रहेगा, कहने का मतलब जो टंकी हमारी खाली रहेगी उस कंडीशन में मोटर स्टार्टर ने ऑन होना चाहिए। तो हमें क्या करना है, अभी फ्लोट स्विच नीचे ऐसे 2 वायर देखना जिसमें कंटिन्यूटी आ रही हो। देखिए, रेड और ब्लू में कंटिन्यूटी नहीं आ रही है। ठीक है, दैट मीन्स इन 2 वायर्स में कनेक्शन नहीं होगा। रेड और ब्लैक में भी कंटिन्यूटी नहीं आ रही, यहाँ भी कनेक्शन नहीं होगा। अब ब्लैक और ब्लू में, ठीक है, जिन 2 वायर्स में कंटिन्यूटी आए, दैट मीन्स जब फ्लोट स्विच नीचे रहेगा तब इन 2 वायर्स के साथ हमें कनेक्शन करना है। तो ब्लैक और ब्लू वायर आइडेंटिफाई तो हो चुके हैं, ये 2 वायर कॉमन और NC है, इनमें कनेक्शन होगा, बट कॉमन वायर का आइडेंटिफिकेशन करना है। तो देखिए, जैसा क्या हुआ था, ब्लैक और ब्लू हमारे पास कॉमन और NC आए थे। अब इन दोनों के साथ हम रेड का रेजिस्टेंस लेके फ्लोट स्विच को ऊपर की तरफ कर दिया है। अब उसमें देखिए, सबसे पहले रेड और ब्लू में कंटिन्यूटी नहीं आई है, रेड और ब्लैक में कंटिन्यूटी आई है। तो देखिए, ब्लैक में पहले भी कंटिन्यूटी आई थी, तो ब्लैक कॉमन वायर है। ठीक है, ब्लैक क्या है, कॉमन वायर है। जब फ्लोट स्विच नीचे रहेगा तब हमें जो कनेक्शन करना होगा वो ब्लैक और ब्लू के साथ करना होगा। रेड वायर को हमें हटा देना है। ब्लैक वायर कॉमन है जैसे कि हमने आइडेंटिफाई किया, और ब्लू वायर NC रहेगा। ठीक है, अभी देखिए, यदि आप सिंपल सा 220 वोल्ट का किसी लोड को ऑन करते हैं तो किस तरह से कनेक्शन करते हैं, जस्ट हम लोड में डायरेक्टली न्यूट्रल और लाइन कनेक्ट कर देते हैं, हमारा लोड ऑन हो जाता है। ये सिंपल बेसिक कनेक्शन है किसी भी लोड को, वाटर पंप हो या कोई भी लोड हो। अब हम जब इसे ऑन करेंगे तो हमारा लोड नॉर्मली ऑन हो जाएगा। चलिए पावर सप्लाई ऑन करते हैं। देखिए, लोड हमारा ऑन हो चुका है। हम हर एक बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं फ्लोट स्विच के साथ। अब देखिए, इस लोड को यदि आप फ्लोट स्विच के साथ ऑन करना चाहते हैं तो किस तरह कनेक्शन होगा। तो फ्लोट स्विच में यह 2 वायर हैं, ठीक है, ब्लैक और ब्लू। तो हमें क्या करना है, देखिए, लोड में न्यूट्रल तो डायरेक्ट जा रहा है। यदि आप लोड को डायरेक्टली फ्लोट स्विच के साथ ऑन ऑफ करना चाहते हैं तो लोड में न्यूट्रल डायरेक्ट दे दिया है। अब क्या रहेगा, जो MCB से लाइन वायर आएगा, ठीक है, MCB से जो लाइन वायर आएगा, इस लाइन वायर को लेना है। और फ्लोट स्विच में जो कॉमन है, जैसे कि हमारे पास ब्लैक वायर कॉमन है, तो आप ब्लैक या ब्लू किसी भी वायर में कनेक्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ब्लैक वायर हमारे पास कॉमन है, तो लाइन को ब्लैक के साथ कॉमन के साथ, दैट मीन्स फेज अभी कॉमन में डायरेक्ट आ रहा है। अब जब हमारा टैंक खाली रहेगा, फ्लोट स्विच नीचे रहेगा, तो कॉमन की सप्लाई ब्लू में आएगी। तो ब्लू को हमें कनेक्ट कर देना है लोड के साथ। जब टैंक खाली रहेगा तो कॉमन की सप्लाई NC से जाएगी और लोड को ऑन करेगी। चलिए पावर सप्लाई को ऑन करते हैं। अभी टैंक भरा हुआ है तो लोड ऑन है, जैसे ही फ्लोट स्विच ऊपर होगा तो लोड ऑफ हो जाएगा। दैट मीन्स जब हमारा फ्लोट स्विच नीचे रहेगा तो उस कंडीशन में कॉमन की सप्लाई NC से निकल रही है, आप देख सकते हैं। तो फ्लोट स्विच को यदि आप सिंपल किसी लोड के साथ कनेक्ट कर रहे हैं तो इस तरह से कर सकते हैं। बट यदि लोड की रेटिंग ज़्यादा है, किसी मोटर को आप ऑन ऑफ कर रहे हैं, तो कभी भी फ्लोट स्विच के साथ डायरेक्ट कनेक्ट नहीं करना है। ठीक है, उस कंडीशन में आपको कॉन्टेक्टर लगाना होगा, उसके साथ आप जो भी लोड है उसे ऑन ऑफ कीजिए। तो कॉन्टेक्टर में क्या रहता है, सिंपल सा भी हम पावर को ऑफ कर देते हैं। तो क्या रहेगा, जो लोड है हमारे पास, ये लोड का कनेक्शन किस तरह से होगा। तो देखिए, अभी हमने लोड के लाइन और न्यूट्रल को रिमूव कर देना है। उसे कॉन्टेक्टर के आउटपुट में देखिए पावर टर्मिनल है, ये कंट्रोल टर्मिनल से है, ठीक है, जिसमें हमें कॉन्टेक्टर को ऑन ऑफ होने के लिए सप्लाई देना होगी। तो हम क्या करते हैं, जो लोड का कनेक्शन रहेगा वो कॉन्टेक्टर के आउटपुट से करना है। ठीक है, जब कॉन्टेक्टर ऑन होगा तब यह लोड ऑन होगा। फॉर एग्जाम्पल, बल्ब के प्लेस पर आप मोटर मान सकते हैं। तो मोटर कब ऑन होगी, जब कॉन्टेक्टर ऑन होगा। अभी हमें इनपुट पावर सप्लाई देना है, तो कॉन्टेक्टर के इनपुट टर्मिनल पर लाइन कनेक्ट कर दिया है L1 टर्मिनल पर।
न्यूट्रल लिया है एमसीबी के आउटपुट से, इसे कॉन्टेक्टर के L2 टर्मिनल पर कनेक्ट किया है। तो पावर वायरिंग काफ़ी सिंपल है। अभी हमें कंट्रोल वायरिंग करना है, ठीक है। तो कंट्रोल वायरिंग करने के लिए A1 और A2 पे हमें लाइन और न्यूट्रल देना हो। तो न्यूट्रल जो हमारे पास कॉन्टेक्टर के पावर टर्मिनल पर आया है, यहाँ से देखिए, आप चाहे तो एमसीबी से भी ले सकते हैं। पावर टर्मिनल पर जो न्यूट्रल आया है इसे ही लिया और उसे A1 टर्मिनल पर डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो न्यूट्रल डायरेक्ट आ रहा है। लाइन का कनेक्शन फ्लोट स्विच के थ्रू होगा। किस तरह होगा? तो देखिए, एमसीबी के आउटपुट से हमें लाइन लेना है, आप चाहे तो कॉन्टेक्टर के इनपुट से भी ले सकते हैं। तो एमसीबी का आउटपुट से लाइन लिया और इसे फ्लोट स्विच का जो ब्लैक वायर है, कॉमन वायर है, कॉमन वायर के साथ कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। अब क्या होगा, जब फ्लोट स्विच नीचे रहेगा तो कॉमन की सप्लाई इस ब्लू में आएगी क्योंकि ये एनसी है। तो जब टैंक खाली रहेगा तब ये सप्लाई यहाँ ब्लू में आएगी और कॉन्टेक्टर को ऑन करेगी, ठीक है। चलिए, इसे A2 में कनेक्ट कर दिया है ब्लू वायर को। वायर को अच्छे से टैपिंग कर देना है, अच्छे से, बिल्कुल। अभी हम एग्जांपल के लिए देख रहे हैं तो हमने टैपिंग नहीं किया है। क्या है, देखिए, अभी टैंक भरा हुआ है तो हमारा लोड ऑन नहीं। जैसे टैंक खाली होगा, फ्लोट स्विच नीचे होगा, लोड ऑन हो जाएगा। अब जैसे जैसे टैंक भरते जाएगा, जैसे ही टैंक भर जाता है लोड हमारा ऑटोमेटिकली ऑफ, जैसे ही खाली होगा लोड ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। सो आई होप आपको यहाँ पर क्लियर हुआ हो फ्लोट स्विच का बेसिक कनेक्शन किस तरह से किया जाता है, किस तरह से वायर्स का आइडेंटिफिकेशन किया जाता है, किस तरह से मोटर स्टार्टर के साथ फ्लोट स्विच का कनेक्शन किया जाता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें। सो आज के लिए